नमो अरिहन्ताणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो लोये सवशाहुनं ऐसो पंचेणमोयारो सवपाव पनाशनो मंगलालं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। एक बड़ा धनी व्यक्ति एक दिन अपने जीवन की उपलब्धियों का हिसाब जोड़ रहा था। उसने अपने जीवन काल में जितनी संपत्ति जोड़ी सबका लेखा जोखा था। इतनी प्रॉपर्टीज है, इतने अनएसेट्स हैं, इतना धन है, सब चीज़ें उसने एक एक करके रखा। जब उसका टोटल योग किया तो उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैंने अपने 50 वर्ष के जीवन काल में 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जोड़ ली। इसी बीच किसी संत का उसके यहाँ आगमन हुआ। उसने हर्षित होकर उनसे कहा, गुरुदेव, मैंने अपने आपके आशीर्वाद से जीवन के इन 50 वर्षों में 50 करोड़ की संपत्ति जोड़ी। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए, बोले, ठीक है, तुम ठीक कहते हो कि तुमने 50 वर्ष के परिश्रम से 50 करोड़ की संपत्ति जोड़ी। बोले, गुरुदेव, जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो मेरे पास कुल 500 रुपये थे। इन 500 रुपयों से 50 साल में मैं 50 करोड़ तक पहुंच गया।
संत फिर से मुस्कुराए और उनसे कहा, बेटा तो 500 से 50 करोड़ तो चला गया, इसका तेरे पास हिसाब है, पर इन 50 वर्षों में तूने अपनी कितनी सांसें खोई, इसका कोई हिसाब है? एक बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल आज मैं आप सबके सामने उपस्थित करना चाह रहा हूं। मनुष्य अपने पूरे जीवन को भौतिक उपलब्धियों के लिए खपाता है। जीवन का लक्ष्य पैसा, पावर, प्रतिष्ठा, पहचान, इसको पाने के लिए खपा देता है। कोई बुराई नहीं, ये सब अर्जित करो, लेकिन कभी इस बात पर भी तो विचार करो कि यह सब किसके मूल्य पर अर्जित किया? मेहनत की, लेकिन क्या मूल्य केवल मेहनत से? सांसें खपाई, जीवन खपाया। कोई व्यक्ति जीवन की कमाई हुई संपत्ति को खोकर दोबारा पा सकता है, लेकिन खोई हुई सांसें दोबारा कभी लौट कर नहीं आ सकती। ये बात सदैव याद रखना चाहिए। पर विडंबना ये है कि लोगों के पास जोड़ी हुई संपत्ति का लेखा जोखा रहता है, पर खोई हुई सांसों का कोई हिसाब नहीं। एक आदमी ने 25 वर्ष से अपना कारोबार शुरू किया और मान लीजिए 5,000 से 50 करोड़ पहुंचा दिया। 50 साल में 75 का हुआ और 500 रुपये से 50 करोड़ कमा करके छोड़ गया। 75 साल की उम्र में वो आदमी मरा। अपने 50 साल की उम्र में वो 5 से 50 कर लिया, लेकिन जीवन के लिए क्या किया? वो 50 करोड़ छोड़ कर गया। कोई 25 करोड़ छोड़ेगा, कोई 50 छोड़ेगा, कोई 500 छोड़ेगा, कोई 5,000 छोड़ेगा। जो आएगा वो जोड़ेगा, पर जाएगा कैसे? छोड़ कर ना। जोड़ने वाला छोड़ कर जाता है। आज की बात गुरुदेव के एक हाइकू से करते हुए 4 बातें आप सबसे कहूंगा। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो, अपने आप से जुड़ो, अपने हित से जुड़ो, अपने कल्याण से जुड़ो, देव से जुड़ो, गुरु से जुड़ो, धर्म से जुड़ो। जो जोड़ा हुआ है उसे छोड़ो, और जोड़ना ही है तो किसको जोड़ो? बेजोड़ जोड़ो। उसे जोड़ो जिसका कोई तोड़ नहीं है। 4 बातें आपसे कहूंगा, 4 क्रिया है। जोड़ना, छोड़ना, मोड़ना, तोड़ना, 4 क्रियाएं हैं। जोड़ तोड़ में तो आप लोग लगे रहते है ना। अरे महाराज, पूरी जिंदगी इसमें लगती है। मैं आपसे यही कहूँगा, ये जोड़ना, छोड़ना, मोड़ना और तोड़ना, इन चारों क्रियाओं को अच्छे से समझ लें और अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित करें, तो जीवन को नई उपलब्धियां हम दे सकते हैं। मनुष्य पूरी जिंदगी जोड़ने की क्रिया में लगा रहता है, जोड़ता है। एक एक पल पल में व्यक्ति तिल तिल करके जोड़ने की कोशिश करता है। पर भाई, जो भी तुमने अपने जीवन में जोड़ा, एक दिन वह सब
छूट जाता है। छूटता है कि नहीं? हाँ, संत कहते हैं जोड़ना है तो जोड़ो, लेकिन ये मान करके चलो कि मैं जोड़ रहा हूं तो इन्हें छोड़ना भी है। जोड़ने के साथ छोड़ने की रुचि बनी रहे तो छूटने का दुख नहीं होगा। कोई चीज आपने मेहनत से जोड़ी हो और वो आपके हाथ से छूट जाए, तकलीफ होती कि नहीं हो? हाँ, होती। छूटती है, चीजें छूटती, या कोई छुटाता है, चोरी हो जाती है, या कोई हड़प लेता है, मन को बड़ा दर्द होता है। मेरी गाढ़ी कमाई, मेरी मेहनत, खून पसीने की कमाई यूं ही व्यर्थ चले गई, है ना? लेकिन किसी चीज को जब आप खुद अपनी इच्छा से छोड़ देते हो तो कोई तकलीफ होती? आपके जेब से कोई जेब के कचरा 1000 रुपया भी निकाल लेना तो पूरे दिन तकलीफ होती कि नहीं होती? हाँ, और आप किसी दिन लाख रुपए का दान करके आते हो, मन में क्या होता है? हर्ष होता है। मतलब क्या हुआ? जेब कतरा ने छुटाया है, छुड़ाया है, और दान देते समय हमने छोड़ा है। जब कोई चीजें छूटती है या कोई चीजें हमसे छुड़ाता है, बेहद तकलीफ देह हो जाती, क्योंकि हम जोड़ते हैं आसक्ति पूर्वक, और जिसके प्रति आसक्ति होती है वो अगर हमसे दूर हो तो स्वाभाविक रूप से परेशान होते हैं। लेकिन हम जब छोड़ते हैं तो कब छोड़ते हैं? जब हमारी आसक्ति मंद होती है, हृदय में उदारता आती है, हम इच्छा से प्रेरित होकर चीज़ों को छोड़ते हैं, और जब चीज़ों को छोड़ते हैं तो मन में आनंद आता है। मैंने दिया, अपने धन को सार्थक किया, अपने द्रव्य को सफल बनाया, अपने जीवन को कृतार्थ किया, यही भाव होता है ना। तो आप जोड़ रहे हो, जोड़िए, पर ये बात गांठ में बांध कर रख लीजिए कि तुम कितना भी जोड़ो, जिन्हें तुमने जोड़ा है वो तुम्हारी होने वाली नहीं है और तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। या तो तुमसे छुटा ली जाएगी या तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या है? या तो जीते जी छुड़ा ली जाएगी या तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। एक पल में क्या होता है कुछ नहीं कह सकते। अभी कल ही एक समाचार आया, एक सज्जन की एक छोटी सी टेक्निकल फॉल्ट के कारण बड़े भारी रकम की नुकसान उनको भोगनी पड़ी। बड़ी भारी, फिगर नहीं बता रहा हूं मैं, एक छोटी सी टेक्निकल फॉल्ट के कारण। इंसिडेंट साहब समझ रहे, कई बातों को सेंसर करनी पड़ती है। सब कुछ ठीक था पर एक फॉल्ट में इतना बड़ा फिगर नुकसान हो गया। अब क्या है, एक पल नहीं रखता, कब चीजें तुम्हारे हाथ से खिसक जाए। जो तुमने जोड़ा है वो पूरे जीवन तुम्हारे साथ रहे इसकी गारंटी नहीं, और कदाचित वो साथ रहे तो तुम्हारा जीवन उनके साथ रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। जोड़ा है, छोड़ के जाओगे, और सच्चे अर्थों में तुम भी छोड़ोगे नहीं, तुमसे वो चीजें छूटेगी, तकलीफ दे होगी। इसलिए इस वाक्य को याद रखो, जो जोड़ा है वो छोड़ना है। जोड़ा छोड़ो, चीजें छूटे उसके पहले छोड़ दो। आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहते थे, गुरु राम गुरु,
कि छोड़ने में आनंद है, छूटने में कष्ट। कोई चीज़ें आपसे छुटा ली जाती है तो बड़ी तकलीफ होती है, और छोड़ते हैं तो अभी मैंने बताया कि दान देते हो आनंद आता है। वो कहते थे छोड़ने और छूटने में उतना ही अंतर है जितना सवेरे शौच से निर्वृत्त होने में और बमन करने में, उल्टी करने में। सुबह आप शौच होके आते हैं, फ्रेश होते हैं, क्यों? छोड़ कर आए, है ना? बुद्धिपूर्वक छोड़ के आए, आप हल्के हो गए, फ्रेश। और किसी दिन उल्टी हो जाए तो पूरे दिन जी मचलता है, क्यों? छूटा है। तो भैया पेट साफ रखो ताकि उल्टी करने की नौबत ना आए। जो नियमित सुबह की हाजत करते रहते हैं उनका पेट ठीक रहता है, उन्हें कभी उल्टी करने की स्थिति नहीं बनती। पर जो खाते रहते और जाते नहीं हैं उनका ऊपर निकलता है, होता है कि नहीं? तो संत कहते हैं अगर जोड़ा है तो छोड़ने के लिए भी तैयार रहो, उसमें कहीं पीछे मत हो, तो जीवन की उपलब्धि होगी। तो जोड़ना मेरे जीवन की जरूरत है और छोड़ना मेरा धर्म है। इस वाक्य को याद रखो। आप लोग जोड़ते किसके लिए जोड़ते हो? बोलो, पैसा क्यों कमाते हो? हाँ? परिवार सुख सुविधा से रहे, सब यही बोलते हैं। पर मैं इतना जानता हूं, जितने भी लोग पैसा कमाने वाले हो ना, जितने भी, वे कहते जरूर है कि हम परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं, पर उनके पास पैसा तो रहता पर परिवार नहीं रहता। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ क्यों? हाँ पारस भाई, हाँ 100%। जितने लोग हैं और जितने बड़े धनपति हैं वो कहते जरूर है कि हम परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं, पर उनके पास पैसा रहता है, परिवार बहुत कम भाग्यशालियों के साथ रहता है। वो खुद परिवार के साथ नहीं रह पाते। जिनको सप्ताह में 6 दिन तक फ्लाइट पे चढ़ना हो, उनका क्या हाल होगा? एक बार एक कवि ने एक बड़ा व्यंग कहा था, बहुत पुरानी बात है। वो महानगरी जीवन और आपाधापी जीवन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक बार किसी से पूछा कि आपका बेटा कितना बड़ा है, आपका बेटा कितना बड़ा है? तो एक उद्यमी ने अपना हाथ ऐसे करके कहा, इतना बड़ा, इतना बड़ा है। बोले ये क्या तरीका बताने का? बोले क्या बताऊं, मैं रोज जब घर से निकलता हूं मेरा बेटा सोया मिलता है, और जब मैं घर लौट के देर रात आता हूं मेरा बेटा मुझे पड़ा मिलता है। मैंने अपने बच्चे को हमेशा पड़ा देखा है, खड़ा देखा ही नहीं, तो कैसे बताऊं कि बच्चा इतना बड़ा है? ये तो किसी की कल्पना होगी। लेकिन एक वाकया तो मेरे सामने घटा। एक बड़े उद्यमी मेरे पास आए, उनके साथ उनका बच्चा भी था। पहली बार आया था। मैंने पूछा ये कौन है? बोला बेटा है। मैंने पूछा कौन सी क्लास में है? तो उसने बोला 6वीं। बेटे ने कहा नहीं पापा, मैं 7वीं में। अब बाप को ये पता नहीं कि बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। मैंने अपना सिर ठोक लिया। बोले कर क्या रहे हो तुम लोग? तो कहने को लोग कहते हैं कि यह सब मैं परिवार के लिए कर रहा हूं, पर सच्चाई ये है कि परिवार के लिए नहीं, केवल अपने मन की आसक्ति के लिए कर रहे हैं। जरूरत के लिए कमाना और कमाने के लिए कमाना, दोनों में बड़ा अंतर है। मैंने आपसे कहा जोड़ना तुम्हारी जरूरत है, तो जरूरत के अनुसार जोड़ो, तुम्हारा निर्वाह उसके बिना नहीं होगा।
जरूरत के लिए जोड़ो, जरूरतमंदों के लिए जोड़ो, पर केवल जोड़ने के लिए मत जोड़ो। क्या कर रहे आप? जरूरत के लिए जोड़ रहे हैं, जरूरतमंदों के लिए जोड़ रहे हैं, या केवल जोड़ने के लिए जोड़ रहे हैं? ये असेसमेंट आपको करना है। अगर जरूरत और जरूरतमंदों के लिए है तब तक कोई खतरा नहीं, पर जब केवल जोड़ने और जोड़ने के लिए जोड़ रहे हो तो खतरे से खाली नहीं। तो जोड़ो, जोड़ने को, जोड़ना एक जरूरत है, तो छोड़ना मेरा धर्म। बोलो, भोजन करो और मल विसर्जन ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, डॉक्टर राजेश के पास जाना पड़ेगा, है ना? भोजन करो और मल विसर्जन ना हो तो डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन करना होगा। श्वास लो और निश्वास ना निकले तो क्या होगा? ऊपर जाना पड़ेगा ना। तो भैया, जितना भोजन करना जरूरी है उतना ही मल का विसर्जन जरूरी है। जितना श्वास लेना जरूरी है उतना ही श्वास छोड़ना जरूरी है। ये प्रकृति का विधान है। तो जितना कमाना जरूरी है उतना ही दान करना भी जरूरी है। जितना जोड़ना जरूरी है उतना ही छोड़ना भी जरूरी है। एक दिन तुम्हारा पेट साफ ना हो तो तुम तो पता नहीं कायम चूर्ण और क्या क्या लेना शुरू कर देते होते हो कि नहीं? पर एक दिन सत्कर्म छूट जाए तो तुम्हें आकुलता क्यों नहीं होती? केवल इस वजह से कि तुम्हारी आसक्ति प्रगाढ़ है। ध्यान रखना, धन का दान वो नहीं करता जिसके पास पर्याप्त धन हो। दान वह नहीं करता जिसके पास पर्याप्त धन हो। दान वह करता है जिसके पास उदार हृदय हो। हृदय की उदारता, जो धन संपत्ति की नश्वरता को समझता है, जिसके हृदय में ये बात बैठी रहती है, ये चीजें आज है कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जोड़ना है तो साथ में छोड़ना है। छोड़ने को ध्यान में रखो, चीजें छूटे उसके पहले छोड़े। और मोड़ना, तीसरी बात, समय 2 मिनट का बचा है, मैं बात पूरी कर रहा हूं। मोड़ना, अपनी दिशा मोड़िए, अपनी दृष्टि मोड़िए कि जो जोड़ा है वो छूटने वाला है। जीवन भी नश्वर है और जीवन के साथ जो संयोग मिले हैं वे भी नश्वर हैं। इनकी नश्वरता और आत्मा की अमरता को पहचान कर अपनी दृष्टि को मोड़ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मोड़ो, अपने आप को मोड़िए, अपनी दिशा बदलिए। और जब मोड़ लोगे ना तो सबसे नाता तोड़ दोगे और सब कुछ छोड़ दोगे, जीवन आगे बढ़ जाएगा। तो यही हमारे जीवन की एक उपलब्धि है। समय आप सबका हो रहा है। कल यहाँ पर वेदियों का शिलान्यास होना है भव्य तरीके से। आप सब, मैं उन सब परिवारों का आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने इसमें अपनी उदारता का परिचय दिया है। कल वे सब करेंगे, लेकिन कोई परिवार ऐसा ना हो जिसमें उनका हाथ न लगे। जैसे अभी मुझे जानकारी दी गई, 2 वेदियाँ और 2 भगवान अभी बाकी हैं। वे 2 भाग्यशाली परिवार की प्रतीक्षा में हैं। निश्चित शाम तक उनके भी नाम आ जाएंगे। कुछ लोग और विचार कर रहे हैं। अच्छे अवसर के लिए ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। ये मान कर चलना, तुम्हें दुनिया में कहीं भी भगवान विराजमान करने का दोबारा अवसर मिल जाएगा, वेदी बनाने का सौभाग्य मिल जाएगा, पर टीटी नगर में ये सौभाग्य आने वाले सैकड़ों वर्षों तक तो नहीं मिलेगा। तो ये मौका आज है।
जो पा जाएगा वो पा जाएगा, बाकी रह जाएगा। जिनका सौभाग्य होता है उनको ही मिलता है, इसलिए लाभ लीजिए। और 21 तारीख परसों का दिन भावना योग के लिए आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कीजिए और लोगों को भी प्रेरित कीजिए। मुझे सूचना है बहुत व्यापक तैयारी और प्रबल उत्साह है। निश्चित वो भोपाल का एक ऐतिहासिक दिन होगा और उस दिन का आप सब लाभ उठाएंगे। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए। आज पारस जी चवोटिया अपने बीच बेंगलोर से आए, बहुत ही उदारता के धनी और बहुत भावना के साथ जुड़े हैं। एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन करें। और उनके साथ 2 युवा चेहरे जो झारखंड से यहाँ आए हैं, खड़े हो जाओ। आकाश जैन जो एक IRS अधिकारी है, हजारीबाग से आए हैं, और दूसरी ओर से हर्ष अजमेरा जो युवा एक नेता है, हमारी समाज की बहुत प्रतिभा है। इनका जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। सही सोचे सुंदर सोचे, सही देखें सुंदर देखें, सही बोले सुंदर बोले, और सही करें सुंदर करें। 2 पर चर्चा पहले हो गई और 2 पर आज चर्चा बाकी है, तो मैं वहीं से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। इस धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे वाक शक्ति के साथ बोलने के लिए एक सक्षम भाषा भी मिली। संसार के इतर प्राणियों में जो भी पशु पक्षी है, उनके पास बोली तो है पर भाषा नहीं। इस अर्थ में हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास बोली के साथ ऐसी भाषा है जिसके बदौलत हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति एक पल में कर देते हैं और एक दूसरे तक पहुंचाने में समर्थ हो जाते हैं। तो पल के लिए सोचे कि काश अगर मेरे पास बोली नहीं होती तो मेरा क्या होता। कभी सोचते हैं? बोली हमारे पास है, लेकिन इस बोली के मूल्य को बहुत कम लोग पहचानते हैं। इस बोली का कितना मूल्य है, इसका कितना महत्व है, कभी आप सोचते हैं? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने जीवन भर अपनी वाणी का दुरुपयोग किया। अब शब्दों के सिवाय उसके मुख से कुछ निकलता ही नहीं था और जीवन के अंतिम दौर में उसकी वाणी ही चली गई, वो बोल नहीं पाया। रोता था कि मेरा पाप मेरे सामने आ गया, मैं कितना अभागा हूं कि बोलना चाहता हूं, बोल नहीं पाता। आप सोच सकते हैं, काश हम वाणी की दुर्लभता को समझे और उसके सदुपयोग के लिए सचेष्ट रहे, क्योंकि हमारे समस्त व्यवहार का आधार हमारी वाणी है, हमारी भाषा है। हम किसी के भी संपर्क में आते हैं तो हमारा पहला संबंध हमारे बोलचाल से होता है। तो हमारी बोली सही होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। हम बोलते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण, कैसे बोलते हैं ये महत्वपूर्ण है, किस संदर्भ में बोलते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो हम बोले, सही बोले, सुंदर बोले, अर्थात हमारी वाणी में माधुर्य हो, मिठास हो। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास, उसका हर दिल में निवास।
जिसके मुख में खटास कोई न फटके उसके पास। है ना ये अनुभव की बात है। तो हमें ये देखना है कि मेरी वाणी का स्तर कैसा है। हम बोलते हैं, प्रायः वाक संयम पर हमेशा आप सबको उपदेश दिया जाता है और ये कहा भी जाता है कि भाई वाणी पर संयम बहुत जरूरी है। और आप लोगों ने अपने जीवन में अनेक बार इसके परिणाम भी भुगते हैं। वाणी पर संयम न होने का दुष्परिणाम क्या होता है ये सब जानते हैं कि नहीं जानते। लेकिन इसके बावजूद वाणी पर संयम नहीं आ पाता। क्यों नहीं आता? आज मैं वाणी के असंयम के 4 कारणों की चर्चा करूंगा और वाणी पर संयम लाने के 4 उपाय बताऊंगा। आज की 4 बातें नहीं, 8 बातें हो गई, है ना। आपकी वाणी में असंयम क्यों होता है? उसका सबसे पहला कारण है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। क्रोध के आवेग में मनुष्य सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है। जिस समय मनुष्य के मानस में क्रोध का आवेश आता है उस समय उसका विवेक खत्म हो जाता है। आपने किसी व्यक्ति को देखा गुस्से में किसी ने मीठी बात बोली है क्या? हाँ, बोली है? नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मेरी वाणी में संयम हो, तो क्रोध पर नियंत्रण का अभ्यास जरूरी। प्रायः लोग गुस्से में अंट संट बोल देते हैं, अनर्गल प्रलाप कर देते हैं, बाद में पश्चाताप भी करते हैं कि नहीं? होता ही है। क्रोध की परिणति कुछ ऐसी है जिसकी शुरुआत अविवेक से होती है और अंत पश्चाताप से। अगर विवेक हो तो क्रोध आए ही नहीं। विवेक के अभाव में क्रोध आता है और उस समय जो मुंह से निकलता है वो मशीन गन की भांति होता है ना। सामने वाले के हृदय को छलनी कर दे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। क्रोध से अपने आप को बचाइए। ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है और कई बार गुस्से में लोग बोलते हैं तो उनको होश ही नहीं रहता। एक आदमी गुस्से में अपने नौकर से अपशब्द बोल रहा था। इसी बीच किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। उसने उसी तेवर में कहा, जाबे देख कौन गधा आया। जाबे देख कौन गधा आया है। वो आदमी दरवाजे तक गया, लौट कर आया, बोला जी आपके पिताजी। उसने पूछा जाबे देख कौन गधा आया है। वो दरवाजे से लौट कर कहा जी आपके पिताजी। उसने उसी फ्लो में पूछा किस गधे से मिलने आया? कहा जी आपसे। है ना। तो क्रोध मनुष्य को गधा बना देता है कि नहीं? है। जिसको अपने आवेग पर नियंत्रण नहीं है वे सब गधे। बुरा लगेगा आप लोगों को, है ना। विवेक नहीं, विवेक शून्यता हमें ऐसी ही स्थिति में ला देते हैं। तो अपने आवेग पर नियंत्रण। दूसरा है लोभ। लालच में आदमी सच्चाई को नहीं देखता। जहां उसका मतलब सदता है वैसी भाषा का प्रयोग कर देता। इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए।
तीसरा है मजाक। क्या है? मजाक। आप लोग जब एक दूसरे के साथ मजाक के मूड में होते हो, ईमानदारी से बोलना, उस समय आपकी भाषा में सत्यता होती है या अक्सर झूठ? उस समय भाषा का स्तर मर्यादित होता है या मर्यादा से बाहर? है ना गड़बड़? जब दो लोग मिलकर के तीसरे को टारगेट बनाते हैं और उसकी खिल्लियां उड़ाना शुरू करते हैं, तो प्रायः उसमें अनर्गल प्रलाप ही होता है। होता है? कभी किसी की मजाक मत उड़ाओ। तुम्हें पता नहीं कि इस मजाक उड़ाने की प्रक्रिया में हम अपने जीवन को कितना खराब कर रहे हैं। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात की, We shall to laugh with someone but never to laugh at someone. हम किसी के साथ जी चाहे हंसे, हम किसी के साथ जी चाहे हंसे, पर किसी पर कभी भी न हंसे। किसी के साथ हंसना और किसी पर हंसना, इसमें बड़ा अंतर है। साथ हंसना और किसी पर हंसना। हम किसी के साथ हंसे, किसी पर हंसने की कभी कोशिश न करें। हंसी मजाक पर भी नियंत्रण होना चाहिए। हमने बचपन से एक कहावत सुनी है, रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हंसी। मजाक मजाक में ही कई बार माहौल बिगड़ जाता है। इस पर नियंत्रण आवश्यक है। चौथी बात, आदत। कुछ लोगों की आदत होती है, वो आदतन अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? एक सज्जन थे, समाज के मुखिया, और उनके मुख से निकलने वाले हर वाक्य का श्री गणेश अपशब्दों से हो। अब कोई समाज का मुखिया हो, अध्यक्ष हो, उसकी आदत। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास बैठा था और बातचीत के क्रम में मेरे सामने भी वही गाली निकल गई जो अक्सर उनके मुख से निकलती। कुछ लोग बैठे थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने लोगों को इशारा करके शांत किया। उस समय किसी को कुछ नहीं बोला, और सबको जाने के बाद मैंने उनसे कहा, भैया तुम समाज के एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, समाज के अध्यक्ष हो, और तुम्हारे मुख से ऐसे घटिया स्तर के शब्द का प्रयोग उचित तो नहीं लगता। इतने घटिया शब्दों का प्रयोग उचित नहीं लगता। मेरी बात सुनते ही उनकी आंखों से आंसू आने लगे। बोले, महाराज क्या करूं, मुझे पता ही नहीं लगता कि मैंने कब क्या बोल दिया। अब महाराज क्या बताऊं, हम ठेला वाले हैं, बुंदेलखंड में ट्रक को ठेला बोलते हैं, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर। उस समय 150 गाड़ियों के मालिक थे। बोले, महाराज हम ठेला वाले, ड्राइवर खलासियों के साथ हमें रोज ऐसी ही भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। करते करते हमारी आदत ऐसी हो गई महाराज, मुझे लगता है कि मैं गलत हूं। घर में माँ बहनों के सामने भी मेरे मुख से ऐसी बातें निकल। एक बार आदत बिगड़ गई तो सुधारना मुश्किल होता है। तो अपने जीवन में माधुर्य लाना चाहते, अपनी वाणी पर संयम लाना चाहते, तो क्रोध पर, लोभ पर, मजाक पर
और आदत पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। आज से तय कीजिए कि मैं इन पर नियंत्रण रखूंगा और इन पर नियंत्रण रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। गुस्से पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कमी न होने दें। लालच हमें अंधा न बनाए, ये सावधानी रखनी चाहिए। मजाक एक सीमा से बाहर न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और बुरी आदत न हो, इसमें हमें सजग रहना चाहिए। आदत की सजगता कैसी होती है, एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई, फिर मैं दूसरे संदर्भ की बात आप सबसे करूंगा। एक आदमी चूड़ी बेचता था, चूड़ियाँ। पुराने ज़माने में लोग गांव-गांव में घूम घूम करके जाते थे। वो घोड़ी पर लाद कर चूड़ियाँ बेचता था। उस समय आज जैसे साधन नहीं थे, तो घोड़ी पे लाद के चल रहा है तो कहता बहन जी चलिए, कभी बोले भाभी जी चलिए, कभी बोले माता जी चलो। अब घोड़ी पर चूड़ी लादा है और बहन जी बोल रहा है, भाभी जी बोल रहा है या माता जी बोल रहा है। एक दिन एक युवक ने जब ये बातें सुनी तो उसे बड़ा अटपटा लगा। बोले ये क्या मामला है, तुम इस घोड़ी को बहन जी बोल रहे हो, भाभी जी बोल रहे हो, माता जी बोल रहे हो, क्या है? बोले देखो भाई, मेरा काम चूड़ियों का है और मैं चूड़ियाँ हमेशा या तो बहन जी को पहनाता हूँ या भाभी जी को पहनाता हूँ या माता जी को पहनाता हूँ। मेरे हाथ से चूड़ी पहनने वाली ये तीन ही होती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मुख से कभी कुछ गलत निकले, इसलिए अपनी आदत को अच्छी बनाए रखने के लिए मैं हमेशा बहन जी, भाभी जी और माता जी का ही प्रयोग करता हूँ। ये है अवेयरनेस, जागरूकता। अगर जागरूकता हो तो वाणी पर नियंत्रण होगा। सजग रहे। कैसे हम वाणी पर नियंत्रण करें? अपने बोलने से पहले तौलिए, अर्थात बोलने के पूर्व उसके परिणाम का आभास कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, उसका परिणाम क्या आएगा, इसे पहले से देखिए। पहली बात, अगर व्यक्ति परिणाम को ध्यान में रखे तो कभी उसके मुख से गड़बड़ नहीं निकलेगा। और ये आप लोगों के अनुभव में, आप लोग अपने ग्राहक के सामने बहुत सजगता से बात करते हो कि नहीं करते? उच्च अधिकारी के सामने आप बहुत मधुरता से बात करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि यहाँ अगर मैं पटरी से उतरा तो सड़क पर आ जाऊंगा, है ना? ये सजगता हर पल हो जाए तो वाणी पर असंयम नहीं होगा। तो पहली बात, बोलने से पहले उसके परिणाम को ध्यान में रखिए। दूसरी बात, जब कभी भी मुख से अनर्गल निकले और आपको उसका आभास हो तो तुरंत आप कोई न कोई पश्चाताप कीजिए। मैंने ये गलत बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए। अपना आत्मालोचन कीजिए, अपने आप को धिक्कारिए कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये है प्रायश्चित, अवेयरनेस। हम लोगों के शास्त्र में ऐसा लिखा है एक मुनि के लिए कि यदि कभी आर्त ध्यान हो जाए तो एक कायोत्सर्ग करो। क्या करो? कायोत्सर्ग। आर्त ध्यान होने पर कायोत्सर्ग किया, यानी उसके प्रति सजग हो
कई काम आप बुद्धिपूर्वक करते हैं और कई काम अबुद्धिपूर्वक हो जाता है। बुद्धिपूर्वक किए गए काम पर तो फिर भी हमारा नियंत्रण होता है, अबुद्धिपूर्वक जो कुछ हम करते हैं उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। वो संस्कारों के प्रवाह में निकल जाता है। जो नहीं बोलना वो भी निकल जाता है। ठीक है, बोलने के पूर्व हमें उसका आभास नहीं है, बोलने के बाद तो एहसास है। तो जैसे हमें एहसास हो, आप पश्चाताप कीजिए और 9 बार नमोकार पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी चेतना में एक संस्कार जाएगा और वो संस्कार आपकी वाणी पर संयम का आधार बनेगा। जो अबुद्धिपूर्वक हो रहा है वो संस्कार जगने के बाद कहेगा नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। आप बच सकेंगे। तीसरा चरण और एक कदम आगे, कोई पनिशमेंट दीजिए। आप अगर अपशब्द से बचना चाहते हैं, तय कर लीजिए जिस मेरे मुख से जितनी बार अपशब्द निकलेगा, मंदिर में हर अपशब्द पर 10 रुपए की पेनाल्टी दूंगा। 1 हफ्ता करके देखो, आज से कर सकते हैं आप लोग। अपशब्द निकलेगा, कल अपशब्द निकलेगा और हम नोट करेंगे जितनी बार अपशब्द निकला उतनी बार 10 रुपए की पेनाल्टी। मैंने एक प्रयोग कोलकाता में कराया। एक भाई ने ये किया, बोला महाराज पहले दिन 1000 लग गए। पहले दिन 1000 लग गए। उनने ईमानदारी से काम किया और बोला महाराज आपने 7 दिन कहा था, आज 7वां दिन है, अभी तक 1 पैसे नहीं लगे। मैं जागरूक हो गया। महाराज हमारे इन 6-7 दिनों में कुल 3500 रुपये लगे, लेकिन मैं आज इस बात के लिए खुश हूं कि 3500 रुपये खपाकर एक बीमारी से बच गया। ईमानदारी से करो। जब लगने लगता है ना कुछ, तो अंदर की चेतना जगती है। आप कर सकते हैं ऐसे, पर मैं बताऊं अक्सर लोग अपने प्रति कम ईमानदार, वो परंपरागत ढर्रे में जीते। जो चल रहा है सो चलने दो, बालक से क्या करें। परिवर्तन करने की मानसिकता नहीं होती। बाकी काम में तो नंबर 2 में माहिर हो तुम लोग, लेकिन इन कामों में बदलाव लाइए। हमें रिक्वेस्ट मूलक भाषा का प्रयोग करना है। आदेश थोपना नहीं। जब गुरुदेव हम लोगों को व्याकरण पढ़ाते थे, तो व्याकरण में 2 शब्द आते हैं, आगम और आदेश। आगम यानी किसी शब्द में कोई शब्द जोड़ देना, और आदेश यानी किसी के स्वरूप को बदल देना। ई को ए बना देना, ओ को औ बना देना, औ को आओ बना देना, ये आदेश होता है। तो व्याकरण में कहा जाता है मित्रवत आगमः शत्रुवत आदेश। आगम मित्र के समान और आदेश शत्रु के समान। तो गुरुदेव हम लोगों से कहते थे आदेश की भाषा से बचो, और आज भी हम लोग अमल करते हैं। गुरुदेव की ये विशेषता रही, वो हम लोगों को आदेश देते समय भी आदेश की भाषा का प्रयोग नहीं करते। हम आपको भी इसका ध्यान रखना चाहिए। आपसे मैं यही कह रहा हूं, आदेश की भाषा से बचना। तीसरी बात, अपमान की भाषा से बचो। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जिससे किसी का अपमान हो या सामने वाला अपमानित महसूस करे। मान देने की कोशिश कीजिए।
पर कोई अपमानित हो, ऐसा भाव मन में नहीं आना चाहिए और ऐसा बर्ताव भी किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा नौकर चाकर हो, चाहे वो तुम्हारा ड्राइवर हो, चाहे एक अदना सा व्यक्ति भी क्यों ना हो। आपका बड़प्पन इसी में है कि आप उसे मान दें। कई बार लोग अपने उच्चता के अभिमान में कई लोगों को तुच्छ समझते हुए उन्हें अपमानित, तिरस्कृत या प्रताड़ित कर बैठते हैं। और ऐसे में यदि किसी व्यक्ति ने गांठ बांध ली तो भयानक परिणाम आते हैं। एक ऐसी घटना मेरे संपर्क के एक व्यक्ति के साथ घटी। उनका एक ड्राइवर था। ड्राइवर ने कुछ थोड़ी बहुत बदमाशी की हो, उनने उसे बुरी तरह डांट दिया, अपमानित किया, एक बार निकाल दिया, काम से भी हटा दिया। अब इनको ड्राइवर की जरूरत थी। कुछ दिन बाद वो ड्राइवर आया, फिर से रिक्वेस्ट किया, इनने उसे वापस रख लिया। नीति कहती है, बीच में बता रहा हूं, कि किसी भी कर्मचारी को यदि हटा दो तो दोबारा रखना मत, नहीं तो काल बनेगा। यह हमेशा ध्यान रखना, जल्दी हटाना नहीं और हटा के कभी रखना नहीं। वो गलती उनने कर ली। वो ड्राइवर तो रख लिया, झारखंड की बात बता रहा हूं। अब उस ड्राइवर के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला उत्पन्न हो गई। वो कुछ लोगों से मिलकर उनकी किडनैपिंग की, खुद ड्राइवर किडनैप किया और नगर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर उस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े करके एक बोरी में भर के रख दी। 3 दिन बाद लाश मिली। जीवन बर्बाद हो गया। एक छोटी सी चूक सारे जीवन को विनष्ट कर देती। दुर्योधन ने अपने आप को अपमानित समझा था, तभी तो महाभारत हुआ। अंधों के अंधे ही होते। हो गया, ऐसा प्रयोग मत करो। कभी किसी पर आरोप मत लगाइए, कभी किसी को आदेश मत दीजिए और कभी किसी की अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। मान दे, कदाचित मान न दे सके तो कम से कम अपमान ना हो, इतनी सावधानी रखें। अपमान से बचें। और चौथी बात, आलोचना परक शब्दों से बचें। बुराई किसी की ना करें। कई लोग हैं जिनकी आदत होती है दूसरों की बुराई करने की। ऐसे लोगों से बड़े सावधान रहना, क्योंकि जो दूसरों की बुराई तुम्हारे पास करेगा, तय मानना वो तुम्हारी बुराई दूसरे के पास किए बिना नहीं रहेगा। और ऐसे भी आलोचना चुभती है। किसी की आलोचना हम क्यों करें? अच्छाई बोले, बुराई को गौण कर दे, और यदि किसी की कोई कमी है भी तो उसको तरीके से प्रकट करे। 2 दिन पहले मैंने कहा था, क्रिटिसाइज न करे, क्रिटिगाइड करे। सामने वाले की गलती को सीधे सीधे उस पर थोपना और उसकी अच्छाइयों को उभारते हुए बुराई का एहसास कराना, दोनों में कौन सा रास्ता सही है? पहले वाला या बाद वाला? हाँ, आप लोग करते क्या हो? महाराज इतना सब्र कहाँ, हम लोग तो तुरंत फायर हो जाते। यही असंतुलन हमारे जीवन की समरसता को छिन्न भिन्न करता है।
वो अपने जीवन में बदलाव होना चाहिए, उसे लाने का प्रयत्न करना चाहिए और वो जीवन की एक स्थायी उपलब्धि बने, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। एक लक्ष्य बनाइए। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, धार्मिक क्रियाएं करता हूं, तो मेरे जीवन का सबसे पहला उद्देश्य अपने भाव और बर्ताव में बदलाव है। मैं सब कुछ करता रहूं, मेरे भाव निर्मल न हो और मेरा बर्ताव अच्छा न हो, तो मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सही बोले सुंदर बोले का मतलब यही है। मेरा बर्ताव अच्छा होना चाहिए, वचन व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ऐसा कि किसी से भी मेरी चर्चा हो, कहे बहुत अच्छा आदमी, ऐसी छवि हमारे बने। ऐसी न बने अरे वो तो बहुत तीखा है। होता है आप किस तरह के व्यक्तित्व को विकसित कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। अक्खड़पन भी आपका ही रूप है और विनम्रता भी आपका ही रूप है, तय आपको करना है। ऊंचाइयों का स्पर्श वे ही कर पाते हैं जिनके व्यक्तित्व में विनम्रता होती है, और वो विनम्रता का गुण प्रकट हो गया तो सारी अच्छाइयां अपने आप आने लगती। ये अभ्यास सबको करना चाहिए। आने वाले 21 जून में भावना योग का एक भव्य आयोजन आप लोगों के यहाँ रखा गया है। ये आयोजन तैयारी करने वाले बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट और यहाँ के भोपाल के गुणायतन के सभी सदस्य मिलकर इस आयोजन को संपन्न कर रहे हैं। उसी आयोजन में अपनी सहभागिता देने के लिए आज गुणायतन के कार्याध्यक्ष NC जैन भी दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम को आप सबको भव्याति भव्य तरीके से संपन्न करना है और इसके प्रचार प्रसार में हर व्यक्ति को अपने स्तर से लगना है। भावना योग एक ऐसा उपक्रम है जिसके बल पर हम जन जन को जैन धर्म से जोड़ सकते हैं, उनके जीवन में व्यापक बदलाव ला सकते हैं। तो ये सुनहरा मौका है और इस मौके का लाभ उठाने के लिए आप सबको अपने अपने स्तर से प्रयास करना होगा। आप सब लोग आएंगे उसमें तो कोई संशय नहीं, लेकिन आप आए नहीं, आने के साथ औरों को भी लाने का प्रयास करें। ये प्रचार प्रसार आप लोग करें। ये योग है यहाँ का। यहाँ के मंदिर में वेदियाँ, प्रतिमाएं और शिखर अभी कुछ खाली है। कुछ परिवारों ने आकर अपनी सम्मति दे दी, पर अभी और भी अवसर है। जिनको अपने द्रव्य का सदुपयोग करना है, इतने भव्य जिनालय में भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, वेदी के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त करना है, अथवा शिखर के निर्माण में अपनी सहभागिता देनी है, यहाँ की कमेटी से जल्दी संपर्क करें ताकि उन्हें सुनिश्चित करके उसे भव्य स्वरूप प्रदान किया जा सके और आप लोग अपने संकल्प को शीघ्र पूर्ण कर इस जिनालय का भव्याति भव्य पंच कल्याणक संपन्न कर सके। ये प्रयास आप सबको करना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।